देखते बेटा, प्रो दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle suspended the supplementary angles at the center of the circle। देखते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके अंदर हमने एक सर्कल बना रखा है। ये कह रहा है अपोजिट ए, या इसको इससे मिला देते हैं और अपोजिट पेयर एक तो ये हो गया, ये इनका सम 180 और इनका सम 180। हमने ये क्या करना है, प्रूव करना है बेटा। टचिंग जो पॉइंट हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, यदि ये टेंजेंट है तो P, इसको मैं Q ले लेता हूं, इसको R और इसको मैं ऐसे ले लेता हूं। सेंटर जो है O है, ये वन देखते बेटा। O बी दी सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा। साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए टच द सर्कल at points P, Q, R एंड S। ठीक है बेटा, हमारे को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180, या बी ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू 180। सुप्लीमेंट्री इन इसका या इसका और इसका सम 180 होना चाहिए, इसका और इसका सम 180 होना चाहिए। अब देखते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन करता हूं मैं कुछ, देखते हैं। मैं ओ क्यू, ओ पी, ओ आर और ओ एस को ज्वाइन करता हूं। ज्वाइन ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। ठीक है बेटा, अब मैं यहां से काउंटिंग इन एंगल की 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहां लिख देता हूं। अब बेटा प्रूफ देखते हैं। देखो, मैं यहां देखता हूं ट्रायंगल ए पी ओ और ए एस ओ को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे इससे। फिर सिमिलरली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, 3 और 4, इसी प्रकार 5 और 6 इक्वल और 7 और 8। देखता हूं मैं इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड बेटा ट्रायंगल ए एस ओ देखते हैं। दोनों में ए ओ कॉमन है, कॉमन देखते बेटा। आउटर साइड से एक्सटर्नल पॉइंट से यदि 2 टेंजेंट ड्रा करते तो दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी। ए पी इज इक्वल टू ए एस बाई थ्योरम लिख देता हूं मैं यहां, ठीक है। ये ओ पी बी रेडियस है और ओ एस बी रेडियस है। पी ओ इज इक्वल टू एस ओ रेडियस ऑफ सर्कल। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल
ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए एस ओ। तो बेटा एंगल 1 और एंगल 2 या 2 या 1, ये इसमें एंगल 2 है और इसमें 1 है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 लिख देता या लिख देता हूं, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी। ठीक है बेटा। सिमिलरली इसी प्रकार ये ट्रायंगल पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट है क्यू ओ बी, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। मैं यहां इसी प्रकार लिख देता हूं सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है बेटा। अब मैं यहां लिखता हूं वी नो दैट बेटा सेंटर पे ये जो 8 एंगल मैंने दिखाए हैं इनका टोटल 8 के 8 का सम कितना होगा 360। तो मैं यहां लिख देता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। बेटा अब हम देखते हैं कौन सा मैंने पेयर लेना है। यदि मैं ए ओ बी प्लस सी ओ डी में लेऊंगा तो मैं 2 3 और 6 और 7 एंगल रखूंगा, 2 3 6 और 7 रखूंगा। तो यहां मैं देखता हूं एंगल 1 के स्थान पर मैं क्या रख दूं 2 प्लस 3 4 के स्थान पर भी 3 रख देता हूं। मेरे को 2 3 और 6 तथा 7 5 किसके इक्वल था 5 6 के इक्वल है, तो मैं 5 के स्थान पर भी 6 रख देता हूं, 6 को ऐसे रख देता हूं और 7 को भी ऐसे रख लेता हूं और 8 के स्थान पर 7 क्योंकि 7 और 8 इक्वल हैं इज इक्वल टू 360। बेटा आप देखते हैं 2 सब मैं इसको मैं लेता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। बेटा अब मैं देखता हूं, देखना एंगल 2 प्लस 3 किसके इक्वल है ए ओ बी। मैं यहां लिख देता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी और 6 और 7 सी ओ डी, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू सी ओ डी। तो मैं यहां लिख सकता हूं सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 हमारा आ गया। कितने पेयर निकालने थे मेरे को 2 निकालने थे। बेटा देखो मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ जब चेंज करने लगा 2 के स्थान 1 के स्थान पर 2 लिख दिया। यदि 2 के स्थान पर 1 लिखता तो ये कौन सा पेयर आ जाता, ये सेकंड वाला पेयर आ जाता। ठीक है ना। तो यहाँ मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा सिमिलरली एंगल बी ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू 180। बेटा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।